साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार के 3 प्रमुख अंगों में से कार्यपालिका के तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, अधिकारीगण, राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं अधिकारीगण आते हैं। आइए आज कार्यपालिका से संबंधित मिले जुले प्रश्नों को जानें। तो सबसे पहला सवाल है, भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? ए संसदीय, बी अध्यक्षात्मक, सी राजतंत्रात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ये संसदीय। तो ये संसदीय पर हमने टिक का निशान लगाया। दूसरा सवाल है, जर्मनी में सरकार का प्रधान कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी चांसलर या डी उपराष्ट्रपति। तो चांसलर वहाँ के प्रधान होते हैं, तो चांसलर सी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी उपराष्ट्रपति। भारत में भी संघीय मंत्रिपरिषद है और यहाँ के प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। उसके बाद है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा कौन हटा सकता है? ए संसद, बी मंत्रिपरिषद, सी राज्यसभा या डी लोकसभा। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों को लेकर के चलते हैं तब होता है। तो दोनों कहाँ पर है भाई? तो संसद में। तो ये संसद पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है? ए राष्ट्रपति के पास, बी प्रधानमंत्री के पास, सी उपराष्ट्रपति के पास या डी मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास। तो संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक शक्ति निहित होती है मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के पास। तो डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, भारतीय कार्यपालिका का पॉकेट वीटो किसके पास होता है? ए प्रधानमंत्री के पास, बी उपराष्ट्रपति के पास, सी राष्ट्रपति के पास या डी लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो सी राष्ट्रपति के पास भारतीय कार्यपालिका में पॉकेट वीटो का अधिकार होता है। 7वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ए 14, सी 15, बी 10 या डी 12। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि 12। तो डी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, भारतीय सैन्य बल का प्रधान कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। तो देश के जो राष्ट्रपति हमारे हैं वही भारतीय सैन्य बल के प्रधान होते हैं, प्रधान सेनापति कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी राष्ट्रपति। अगला सवाल है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे देश के राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? आईएएस और आईपीएस के चुनाव कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग, बी राज्य लोक सेवा आयोग, सी भारतीय निर्वाचन आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वह इसका चुनाव करता है। तो ए पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं? ए 352, बी अनुच्छेद 324, सी अनुच्छेद 356, डी अनुच्छेद 358। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। तो सी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 40 वर्ष या डी 35 वर्ष। तो इसके लिए निर्धारित आयु है 35 वर्ष। तो डी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है सवाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष या डी 10 वर्ष। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल दोनों का 5 वर्षों का होता है। तो ये 5 वर्ष पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल आ गया है जापान से। जापान में संसदीय प्रणाली है जिसमें राज्य का प्रमुख कौन होता है? ए सम्राट, बी चांसलर, सी राष्ट्रपति या डी इनमें से कोई नहीं। तो जापान में सम्राट होते हैं। तो ये पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला है, संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये एक राष्ट्रपति, बी लोकसभा, सी प्रधानमंत्री या डी सर्वोच्च न्यायालय। तो संसदीय कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। तो बी
लोकसभा पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है कि भारत में राज्य स्तर पर कार्यपालिका में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और शामिल होते हैं। ए राष्ट्रपति, बी दूसरे कोई, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। तो डी राज्यपाल इसमें शामिल होते हैं, तो डी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है। ये जवाहरलाल नेहरू, बी इंदिरा गांधी, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी राजीव गांधी। तो सबसे अधिक दिनों तक प्रधानमंत्री ये जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, तो टिक का निशान लगेगा ये पर। अगला सवाल है राष्ट्रपति और संसद के बीच सेतु का काम कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति और संसद के बीच प्रधानमंत्री जो हैं वह सेतु का काम करते हैं, तो ए पर टिक का निशान लगेगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है। ए लोकसभा के सदस्य, सही है। बी राज्यसभा के सदस्य, यह भी सही है। सी लोकसभा एवं विधानसभा के सदस्य, तो लोकसभा एवं राज्यसभा एवं विधानसभा तीनों के सदस्य मिलकर के करते हैं, तो डी पर टिक का निशान लगेगा। अगला सवाल है सरकार के अस्थायी कर्मचारी किस सेवा के अंतर्गत आते हैं। ए विधानसभा, बी नागरिक सेवा, सी संसदीय कर्मचारी या डी प्रशासनिक कर्मचारी। तो नागरिक सेवा के अंतर्गत आते हैं, तो बी पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है जनता और सरकार के बीच कड़ी का कार्य कौन करता है। ए संसद, बी न्यायपालिका, सी सरकारी कर्मचारी या डी प्रशासनिक कर्मचारी। जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम कौन करता है, तो सरकारी कर्मचारी करता है, तो सी पर टिक का निशान लगेगा। अगला सवाल है अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था। ए संसदीय व्यवस्था, बी अध्यक्षात्मक व्यवस्था, सी राजतंत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था वहाँ पर लागू है, तो बी पर टिक का निशान हमारा लगेगा। अगला सवाल है श्रीलंका में संविधान संशोधन करके अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कब लागू की गई। ए 1980, बी 1978, सी 1976 या डी 1974। तो इसका सही जवाब है बी 1978। हम बी 1978 पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री बन जाता है तो उससे कितने महीने के भीतर ही संसद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। ये 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने या डी 12 महीने। तो 6 महीने के अंदर उसको चुनाव जीतना पड़ेगा और तब उसके कार्यकाल आगे बढ़ेगा, अन्यथा नहीं। तो बी 6 महीने पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला सवाल है राज्य मंत्रिपरिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ये विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं, बी विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 20% से अधिक नहीं, सी विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 25% से अधिक नहीं या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के से 15% से अधिक नहीं पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है। ये 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष। इस सवाल को मैंने छोड़ दिया, इसका क्या सही जवाब होगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। अगला सवाल है इटली में किस प्रकार के शासन व्यवस्था पाई जाती है। ए अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, बी संसदीय शासन व्यवस्था, सी राजतंत्र शासन व्यवस्था या डी अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो वहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए बी पर टिक का निशान लगाएंगे। अगला है भारत में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है। भारत में राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि से किसे कहा जाता है। ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी उच्च न्यायालय या डी विधानसभा। तो बी राज्यपाल पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है। राष्ट्रपति की सहायता के और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान कौन होता है। ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी किसने प्रधानमंत्री के पद को सरल केंद्रीकरण पूरी की या बी उपराष्ट्रपति। तो भाई इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। तो बी प्रधानमंत्री पर हम टिक का निशान लगाएंगे। अगला है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी मुख्यमंत्री, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रपति करते हैं।